2015 में मुझे लगा यार मैं एक तरह का ही काम करने लगा हूँ और मुझे डबिंग करनी है। तो वॉइस ओवर और डबिंग में थोड़ा फ़र्क होता है। डबिंग में अदायगी और चाहिए होती है, और वॉइस ओवर में तो जब आप वॉइस ओवर बहुत करने लगते हो तो एक ही तरह से आप चीज़ों को अप्रोच करते हो। वॉइस ओवर आप मोटा जैसे माटी अपनी ही अंदाज में अपनी आवाज़ में हाँ, करते हैं। डबिंग में आपको वो आदमी बनना है। किरदार बनना है, आपको एक्टिंग भी करनी है। तो किसी ने कहा कि भैया थिएटर करो, उससे अदायगी सुधरती है तो डबिंग का और काम मिलेगा। तो थिएटर करना शुरू किया। बैरी जॉन के साथ पहले मैंने वर्कशॉप करी एक्टिंग की, फिर थिएटर करना शुरू किया, प्लेस करने लगा। एक प्ले किया हमने अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य, जिसमें मैं चाणक्य बनता था बिना मूछ के। और 26-27 शोज़ किए उसके मैंने। वहाँ से बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मैं कैमरे के सामने एक्टिंग करूँगा। आर्थर मिलर का प्ले किया हमने, ऑल माई सन्स, उसका हिंदी अडेप्टेशन किया। और तब मुझे याद आया कि यार स्कूल में मैं बहुत एक्टिंग किया करता था। मैंने चेकॉफ का प्ले किया हुआ द प्रपोजल क्लास 10th में। लोग चेकॉफ को प्ले करते हैं तो वो एक उनके लिए प्राइड सही कि बात हमने है, किया है। शेक्सपियर का, चेखव का हाँ, भाई। और हमने 10th में कर रखा, तो मैं अच्छा, मैं मतलब है थोड़ा बहुत ठीक है, पर कोई वो नहीं था कि हम कैमरे के सामने जाएंगे। 2018 में एक शो कर रहा था मैं, उसका नाम था इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। उसमें मैं आवाज़ दे रहा था। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि यार हम एपिसोड्स बनाते हैं एक्टर्स ट्रेनिंग का, तो तुम वॉइस की भी ट्रेनिंग करा दो, पैसे नहीं है बट तुम्हारा एपिसोड हम ऑन एयर कर देंगे। ठीक है। वहीं पर मेरी मुलाकात मुकेश छाबड़ा जी से हुई। उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया, वो उस समय फिल्म बना रहे थे जो बाद में दिल बेचारा बन के रिलीज़ हुई। वो शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये फिल्म संजना के वॉइस ओवर पे चलेगी, थोड़ा वॉइस ओवर इसको बता दो कैसे होता है। ऑफिस में बुलाया उन्होंने संजना से मिलवाने के लिए। और तब उन्होंने कहा अरे तुम थिएटर भी करते हो? मैंने कहा हाँ। बोले कभी आए नहीं ऑडिशन के लिए? बोले करोगे? मैंने हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने फैमिली मैन के लिए मुझे ऑडिशन किया उस समय। और अगले ही दिन राजन डीके के ऑफिस से फ़ोन आ गया कि साहब आप कंफर्म हो अजीत के कैरेक्टर के लिए। वाह। पहला शॉट मैंने जीवन का दिया मनोज वाजपेयी जी के साथ। तब मुझे लगा कि अब ये करूँगा मैं, और इसके लिए जितना मेहनत करनी होगी मैं करूँगा। तो तब से मैंने इतनी वर्कशॉप्स करी हैं। मैंने कहा यार अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना है, जो एनएसडी से आ रहे हैं, जो यहाँ से आ रहे हैं, उनकी बराबरी तो कभी नहीं कर सकते, पर कम से कम कुछ तो क्राफ्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। ये अहमियत समझ में आ गई कि आर्ट फॉर्म को जस्टिस अगर आपको देना है तो क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। सही। आर्ट एंड क्राफ्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्राफ्ट इज इन योर कंट्रोल। तो उस पर काम कर रहे हैं। थैंक वॉइस ओवर काम आया एक्टिंग में? वॉइस ओवर कई जगह अड़चन बना। हाँ। जी जी, क्योंकि आपके सारे किरदार अच्छे नहीं बोलेंगे, अच्छी तरह से परफेक्ट हाँ स्पीच नहीं बिल्कुल, होगी। डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं हो सकती सबकी। किरदार का रिदम अलग होगा। मेरा एक रिदम सेट हो गया था। आप तो साफ बोलते मैं थे। तो बहुत साफ बोलता हूँ। तो उसको ब्रेक करने के लिए मैंने टीचर्स के साथ बहुत काम किया। सौरभ सचदेवा जो हैं वो हमारे गुरु हैं। हम्म। उन्होंने मतलब जितना मेरा सपोर्ट, जितनी हेल्प करी है, उनके साथ 3 वर्कशॉप भी कर चुका हूँ मैं। और जब भी फंसता हूँ तो उनको फ़ोन करता हूँ। अभी मैंने अनदेखी 3 एक शो है सोनी लिव पर, वो किया। मेरा पहला नेगेटिव कैरेक्टर था। तो फ़ोन किया मैंने उनको, और विनय चावल मेरे दोस्त हैं, राइटर हैं, कि साहब क्या कर सकते हैं इसमें। तो 3.5 घंटे भाई लोगों ने बैठ के हमारे साथ किरदार पे काम किया।